इसे समराइज करें तो हमें इमोशनल इंटेलिजेंट होना पड़ेगा। और ये मैं मानता हूँ कि ये बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि कई बार क्या होता है, अगर हमारे और हमारे घर वाले के डिसीजन पोलर ऑपोजिट होते हैं तो हमें डिसओबीडियंट कहा जाता है या इल मैनर्ड कहा जाता है, रूड कहा जाता है। तो इससे क्या होता है, हमारे खुद की सेल्फ कॉन्फिडेंस भी चली जाती है और इमोशनली हम ड्रेन्ड आउट हो जाते हैं। तो आपके हिसाब से कैसे हम इमोशनल इंटेलिजेंट तक हो जाए, मतलब एकदम इमोशनली इंटेलिजेंट, ईक्यू जो कहते हैं वो एकदम हाई कर ले? इमोशनली इंटेलिजेंट होने के लिए दो चीज़ें चाहिए। सबसे पहले आपको इमोशनली स्ट्रांग बनना पड़ेगा। छोटी सी छोटी बातों पे अगर आप विचलित हो रहे हो, अफेक्टेड हो रहे हो, तो आप कभी भी इमोशनली इंटेलिजेंट नहीं बन सकते। तो लोगों की बातों का आपको एक लिमिटेड फ़र्क पड़ना चाहिए। आप खुद एक स्ट्रांग इंसान होने चाहिए, अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट होनी चाहिए, इमोशनली स्ट्रांग होने चाहिए, तब आप इमोशनली इंटेलिजेंट बनोगे। और दूसरी बात है, इमोशनली इंटेलिजेंट बनने के लिए आपको अपनी खुद की लाइफ को, खुद के एक्शंस को, आप क्या कर रहे हो उनको ऑब्जर्व करना पड़ेगा। अपनी लाइफ का एक सेकंड पर्सन व्यू आपको रखना पड़ेगा। ये नहीं कि खाली कोई स्टिमुलाई आ रहा है उस पर रिएक्ट करते जा रहे हो, जीते जा रहे हो। कुछ भी आपके साथ इंसिडेंट हुआ है, एक फेलियर आया है, कोई मिजरी आई है, कोई परेशानी आई है, या कुछ अच्छा हुआ है, ऑब्जर्व करो क्यों हुआ, क्या क्या कारण थे, या कोई सिचुएशन हुई है तो आपने उसमें कैसे रिएक्शन दिया, सही रिएक्शन दिया या गलत दिया। अपनी लाइफ को ऑब्जर्व करो, इंट्रोस्पेक्ट करो और समझो कि मैं कहाँ सही हूँ, कहाँ गलत हूँ। दूसरों की लाइफ को देखो, किसी इंसान से आपको प्रेरणा मिलती है, आपको लगता है मैच्योर है, उसके रिएक्शंस को ऑब्जर्व करो, वो कैसे रिएक्शंस दे रहा है। इस तरीके से लाइफ को, अपने इमोशंस को, रिएक्शंस को समझो, ऑब्जर्व करो और डिसाइड करो क्या सही है, क्या गलत है। ये दो चीज़ें अगर आपने कर ली, एक तो अपनी लाइफ को ऑब्जर्व करना, दूसरा इमोशनली स्ट्रांग बनना, मजबूत बनना, लोगों की बातों को इतना वैल्यू ना देना, एक्शंस को इतना वैल्यू ना देना, ये दोनों मिला के आप इमोशनली इंटेलिजेंट बन जाते हो। और इसके साथ साथ जैसे जैसे एक्सपीरियंस बढ़ते जाता है, लाइफ में चीज़ें देखते हो और इन दो चीज़ों का दामन थामे रखते हो, तो इंटेलिजेंस बढ़ती चली जाती है। तो बेसिकली इंटेलिजेंस क्या है? अ बेटर यूज़ ऑफ नॉलेज, अ गुड यूज़ ऑफ नॉलेज। नॉलेज का हम अपने काम के लिए, प्रॉब्लम सॉल्विंग के लिए यूज़ कर पाए, वो इंटेलिजेंस होती है। तो इसमें नॉलेज है ऑब्जर्वेशंस, ऑब्जर्विंग इमोशंस, योर इमोशंस, अदर पीपल्स इमोशंस। वो आपके लिए एक डेटा है, नॉलेज है, जिससे आप इमोशनल इंटेलिजेंट बनो। तो ऐसे कई बार क्या होता है कि हम लोग कॉन्फ्लिक्ट में होते हैं, तो वो रिश्ता जो हमारा होता है वो पेरेंट्स का हो सकता है, या तो आपका मतलब आपकी वाइफ के साथ होता है, तो उसमें दरार आ जाती है। मतलब आपके पास आइदर और सिचुएशन आ जाती है कि ये करो या तो ये करो। तो ऐसी सिचुएशन में क्या करिए, डू और डाई सिचुएशन जिसे हम कहते हैं। अब सिचुएशन बेसिकली आपके डिसीजन पे निर्भर करता है, कितना बड़ा, कितना इंपॉर्टेंट वो डिसीजन है जो आपने लिया है या आप ले रहे हो। बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है तो आप उस पर कॉम्प्रोमाइज़ ऑब्वियसली नहीं कर सकते, वरना आप जीवन भर रिग्रेट करते रहोगे, हर दिन रिग्रेट करोगे। ऐसे डिसीजंस में मैंने जैसे आपको समझाया, अपने घर वालों को बताना पड़ता है, रीज़न देना पड़ता है, क्यों ले रहा हूँ, आगे क्या करूँगा, ये कितना इंपॉर्टेंट है, और वो देखिए उन्हें टाइम दो। उसके बाद भी वो एक्सेप्ट नहीं कर पा रहे हैं तो वो डिसीजन आपको लेना ही है। चाहे आइदर और वाली सिचुएशन आ जाए, वो कहेंगे हमें छोड़ दो, तो आपको ये कहना है मैं आपको कभी नहीं छोड़ूंगा, आप मेरे अपने हो, मैं अपना फ़र्ज़ निभाऊंगा, आखिरी दम तक निभाऊंगा, मैं आपके साथ खड़ा हूँ, आपकी इमरजेंसीज़ में खड़ा हूँ। आप मुझे छोड़ना चाहते हो तो छोड़ दो। डिसीजन आपने नहीं लेना, ऑप्शन आपने नहीं देनी, ऑप्शन उनके पास छोड़नी है। आप तो अपनी जगह सही हो, आपने अपने लिए एक डिसीजन लिया है, आप उससे डायरेक्टली उनको हर्ट नहीं कर रहे हो, तो फैसला आप क्यों लो? चूज़ उन्हें करना है कि उनकी ईगो या सोसाइटी या उनका अपना जो उन्हें प्यार करता है, उनके साथ खड़ा हुआ है, चॉइस उनकी है। उसके बाद भी मैं कहता हूँ कि आपने डिसीजन ले लिया, वो बहुत नाराज़ हो गए, आपसे बात करनी बंद कर दी, उसके बाद भी आपने डिसीजन लेने के बाद उनको एक बार समझाओ, बताओ कि देखो मैंने जो डिसीजन लिया उसके लिए जनरली मेहनत कर रहा हूँ, कहीं ना कहीं वो सही है, मैं खुश भी हूँ, आप मुझे खुश देखना चाहते हो, मैं खुश हूँ। फिर उन्हें समझाओ और मैं आपके साथ खड़ा भी हूँ, आप भी मान जाओ। तो मैं मानता हूँ कि इवेंचुअली लोग मान जाते हैं। थोड़ी सी ईगो हर्ट होती है, टाइम लगता है, लेकिन वो सही हो जाती है। थोड़ा सा उनकी ईगो को केयरलेस कर दो, उनकी भलाई कर दो और उनको दिखा दो, जता दो कि मैं सही रास्ते पे चल रहा हूँ, मेहनत कर रहा हूँ। तो मैं मानता हूँ ज़्यादातर लोग मान जाएंगे। कोई कम टाइम में मानेगा, कोई ज़्यादा टाइम में मानेगा, लेकिन मान जाएंगे। अपनी तरफ से क्लियर रहो, अपनी कॉन्शियंस को क्लियर रखो,
डिसरिस्पेक्ट नहीं करनी किसी की भी, अपने फैसले लेने हैं, फैसलों पे मेहनत करनी है। ये सही तरीका है जीवन को जीने का और ऐसे बड़े कॉन्फ्लिक्ट से डील करने का।